नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइबर कैप्सूल के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज के समय में दुनिया भर के अलग-अलग देशों की नेवीज के द्वारा कई अलग-अलग तरह के शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी शिप्स का इस्तेमाल अलग-अलग तरह के एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो इस वीडियो में नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 4 ऐसे शिप्स के बारे में जानेंगे, जिनके बीच के डिफरेंस को लेकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। हम बात कर रहे हैं नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोवेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स के बारे में। चलिए जानते हैं ये चारों एक दूसरे से कितने अलग हैं और इंडियन नेवी के पास ये कितने नंबर्स में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवेट्स की। कोवेट्स छोटे और हल्के हथियारों वाला स्मॉल वारशिप्स को कहा जाता है और ये हाई मनूवरिटी यानी कि उच्च गतिशीलता वाले जहाज होते हैं, जिसका इस्तेमाल छोटे समुद्रों में किया जाता है। अन्य वारशिप्स की तुलना में कम लागत होने की वजह से इसे दुनिया भर के नेवीज के द्वारा ज़्यादा संख्या में ऑपरेट किया जाता है। अभी सबसे ज़्यादा कोवेट्स रूस इस्तेमाल करता है। मौजूदा समय में इंडियन नेवी के पास 23 कोवेट्स हैं। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। फ्रिगेट्स को आमतौर पर 3000 टन से ज़्यादा वजन के जहाज़ों के रूप में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल स्ट्राइक ग्रुप के अन्य जहाज़ों को दुश्मन से बचाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर समुद्री लड़ाकू जहाज को ही फ्रिगेट्स कहते हैं। आप फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉयर्स और कोवेट्स के बीच के लड़ाकू जहाज कह सकते हैं। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 14 फ्रिगेट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की। नेवल टर्मिनोलॉजी में डिस्ट्रॉयर को फास्ट, मैन्यूवरेबल, लॉन्ग इंड्योरेंस वारशिप कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य फ्लीट या बैटल ग्रुप में बड़े जहाज़ों को छोटे या कम रेंज वाले हमलावरों से बचाना होता है। डिस्ट्रॉयर्स के पास हाई फायर पावर और हाई इंड्योरेंस दोनों तरह के खासियत होने की वजह से इसको वार, एस्कॉर्ट या फिर पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉयर्स को सबसे पहले अर्ली 20 सेंचुरी में रशियन जापानीज वार के दौरान विकसित किया गया था और आज के समय में डिस्ट्रॉयर्स क्रूजर्स के बाद हैवीएस्ट सरफेस वारशिप है। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। अब बात करते हैं आखिरी वारशिप यानी कि क्रूजर्स की। क्रूजर्स इन तीनों शिप्स के मुकाबले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वारशिप होती है, जिसे हाई फायर पावर के लिए विकसित किया गया है। ये लगभग हर चीज़ का सामना करने के लिए सक्षम है, लेकिन इसके हाई कॉस्ट और नैरो मिशन कैपेबिलिटीज़ के वजह से इसे कुछ ही देश द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अमेरिका और रूस। ये शिप्स मीडियम से लेकर लार्ज कई अलग अलग तरह के साइज में आती हैं। क्रूजर्स का इस्तेमाल कई बार दुश्मन के डिस्ट्रॉयर्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अपने मर्चेंट वेसल, बैटलशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने में किया जाता है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल कोई भी क्रूजर्स नहीं है। तो ये थी नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 4 अलग अलग तरह की वारशिप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।